अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वही अपनी जो पिछली सीरीज़ है उसको आगे लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमने कर लिया है, जिसमें था दो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें एक फैक्टराइजेशन था और सेकंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम एक तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर दो दर्जी फार्मूला। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं, यानी कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे, और ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे इनसे नॉलेज हासिल कर सकें और इन्हें समझकर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये एक मतलब क्या एक फार्मूला जिसमें आपने फार्मूला याद रखना है और पूरे का पूरा क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला लिख देते हैं जी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस x वेरिएबल में है तो x ही वेरिएबल होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो x में वैल्यूज गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो a b c आ गया। तो अगर आप लोगों को याद हो जर्नल फॉर्म हमने लिखी थी उसमें क्या था कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a वाली वैल्यू देगा, अगर वो कुछ नहीं होगा तो मीन वो 1 देगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें x स्क्वायर को कोफिशिएंट 3 है, तो मीन a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b। मेन यहाँ पे देखें तो -5 होगी उसकी वैल्यू, और इसके बाद जिसके साथ x नहीं होगा उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं और उसे वैल्यू देंगे हम c का। अगर इसी को कंपेयर किया जाए तो इसमें क्योंकि x स्क्वायर को कोफिशिएंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ भी ना हो तो मीन वो 1 होता है। तो 1 के लिए यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 -5। b की जो वैल्यू होगी वो x का कोफिशिएंट होगा और वो है -5। इसी तरह से तीसरी वैल्यू आ जाएगी c की, और c इज इक्वल टू 6। अब अगर इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करें तो वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू भी माइनस है तो -5 रखेंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू -5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 6 है ओवर 2 इंटू a की जगह पर उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो -5 का स्क्वायर लेंगे। जैसे -5 स्क्वायर मीन -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। एक ही साइन है, -4 1 4 और 4 6 24 आ जाएगा और 2 1 2। अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो +5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा ओवर 21। अब अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही आना है, तो ये लिखा जाएगा 5 प्लस माइनस 1 ओवर 21। अब आपने दो काम करने हैं। जैसे ही दो वैल्यूज आ जाए तो इसे एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये x साथ चलता आ रहा है, मीन x की दो वैल्यूज आएगी। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जितनी वेरिएबल्स की पावर हो इक्वेशन में, जितनी वेरिएबल की पावर हो उतने इसके सॉल्यूशंस आया करते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 ओवर 21 कामा 5 माइनस 1 ओवर 21 6 ओवर 21 कामा 4 ओवर 21। ये क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये था वो सारा क्वेश्चन, और इस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने एक फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला आपको आ गया तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं और फ्री के नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 वाला एज असाइनमेंट आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इस पे हम कोशिश करते हैं कि लिखा जाए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में राइट साइड पे 0 आया करता है, जैसे tan x स्क्वायर माइनस 5x और x कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे आगे माइनस हो जाएगी क्योंकि प्लस थी तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, डायरेक्टली यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये भी है। तो कोशिश करते हैं इसे सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो देखें 5 1s are 5 2s are, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम a b की वैल्यू रखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो इसका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 आ गया। इसी तरह का x के साथ उसका कोफिशिएंट 1 होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये आ जाएगी c की वैल्यू -3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं x इज इक्वल टू -b माइनस फार्मूले का b की वैल्यू b माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर लेंगे -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 ओवर 2 इंटू a, तो a की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर लेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 तो वो 1 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 4 2s are 8, 8 3s are 24 over 2 2s are 4, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 और हमें पता होना चाहिए 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर होगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस तो ये 5 आ जाएगा और नीचे इसके आ जाएगा 4 और 1 प्लस 5 एक दफ़ा इसे प्लस कर देंगे और एक दफ़ा इसी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब इसे 2 से कट करते हैं, 2 2s are 2, 3s are 4 1s are 4 1s are, लेकिन ऊपर माइनस आ चुका है तो ये आएगा -3 ओवर 2 इंटू -1, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। मीन x की दो वैल्यूज होंगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट। तो मतलब वही है कि एक फार्मूला याद रखें और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा उसकी मैं इक्वेशंस आप लोगों को बना के दूंगा, बाकी सॉल्व आप लोग एज असाइनमेंट खुद करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में कुछ टर्म आ रही है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम नहीं लेना तो फिर ये करेंगे जो एलसीएम आ रहा है उसी के साथ हर टर्म को अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो देखते हैं क्या आता है, x इंटू एक्स 4 इंटू 6। फॉर एग्जाम्पल में से x से डिवाइड x1s are 4 और 6 ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 2s are 2 3s are, और उसके बाद फिर 2 से ये 1 बन जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब हम 3 से करेंगे ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12x इसका एलसीएम आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 12x, तो यही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 12x द एलसीएम। x into x over 6 plus 12x into 6 over x is equal to 12x 4 over x plus 12x x over 4। तो अब इसके बाद आपने सिंपली बस ये करना है कि जो कटिंग हो रही है टर्म्स वो कटिंग करनी है। जैसे 6 1s are 6 2s are
एक्स को एक्स से कट कर देंगे, एक्स को एक्स से कट कर देंगे, 4 1s are 4 3s are, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 आ गया, 2 इंटू एक्स और एक साथ ये एक्स है, 2x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, एक्स से कट 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, प्लस 12 को इस 3 आ गया यहाँ पे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा इसी तरह से प्लस 72 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने बस ये किया कि जो राइट साइड पे टर्म्स थी, उन्हें लेफ्ट साइड पे ले आए और उनके साइन चेंज कर दिया। और जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इक्वेशंस के राइट साइड पे जो टर्म्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे अगर लेके आनी हो तो यहाँ तो ये है कि वो उन्हें उसी तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाए, या फिर यह कि उनके साइन दूसरी तरफ आके चेंज हो जाते हैं। तो जनाब ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 72 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये अब इसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें x वाली टर्म मिसिंग है तो वो खुद से लगाएंगे, और खुद से उसे कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, इसी तरह से c की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 24। अब ABC की वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू 0 0 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 24 माइनस 24, ये c की वैल्यू माइनस 24 और 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s are 4 और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 2 1s are 2। अब देखना कि 96 मज़ीद सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, उसके लिए हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 96 2 4s are 2 8s are 2 2s are 2 4s are, फिर 2 से 2 12, फिर से 2 से डिवाइड किया 2 6, फिर से 2 से डिवाइड किया 3 और फिर इसके बाद 3 से, तो देखें एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। जो चीज़ पेयर बन जाए वो स्क्वायर रूट से काट के बाहर आ जाएगी। तो मीन इसे अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 2 6, इसे 6 ही हम लिख देते हैं और नीचे 2 ही आना है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये दोनों टर्म्स बाहर आ जाएंगे। 2 2s are 4 बन जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 ओवर 2, तो इसे कट कर देते हैं। 2 1s are 2 2s are, तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा, एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू स्प्लिट करके लिखना चाहें, यानी कि अलग अलग करके लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के, अदरवाइज यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन क्योंकि इसमें एलसीएम लेना था, एलसीएम लेने के बाद उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना था, और एक इसमें ये भी था कि इसमें एक्स वाली टर्म नहीं तो जो टर्म मिसिंग हो उसकी जगह पे हम खुद से 0 भी लगा सकते हैं। तो ये था जनाब क्वेश्चन और इसे सॉल्व करने का सारे का सारा मेथड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 को मैं करता हूँ। ये भी सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी यही है कि कुछ टर्म डिनोमिनेटर में आ रही हैं लेकिन डिनोमिनेटर में
फिलहाल 3 टर्म्स हैं, 3 है, x प्लस 4, x माइनस 4, तीनों डिफरेंट है। यहाँ पर मैं एल्सियम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर टर्म्स डिफरेंट हो तो वही इसका एल्सियम वाली टर्म्स होंगे। तो इन्हीं तीनों के साथ हर टर्म को यानी कि इससे इसे और इसे अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 into x minus 4 x plus 4 on both sides. तो 3 into x minus 4 x plus 4 into first वाली term x plus 4 x minus 3 x minus 4, इसी तरह से प्लस 3 into x minus 4 into x plus 4, और सेकंड टर्म इसकी आ गई x माइनस 4 ओवर x प्लस 4, और थर्ड टर्म इक्वल के राइट साइड पे 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 ओवर 10 ओवर 3। अब जैसे यहाँ पे x माइनस 4 वाली टर्म इसके साथ कट हो जाएगी, x प्लस 4 वाली टर्म इसके साथ कट होगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 कट होगा। इसके बाद मज़ीद देखें तो यहाँ पे बच गया 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3x माइनस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, और यहाँ पे जनाब आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 10। तो 10 को आप लोग पहले भी लिख सकते हैं। आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए एक पावर इसकी और एक पावर इसकी मिलकर पावर 2 हो जाएगी, x प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर जैसे मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 60। तो डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, दो मुरब्बों का फार्मूला का फ़र्क वो भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो 2a इंटू b, तो 4 2 8, तो 8x प्लस 4 4 16। सेम इसी तरह से 3x स्क्वायर माइनस 8x, वो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर वो फार्मूला लगा के आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो 4 4 16 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बन जाएगा। इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 8 24x, और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 24x प्लस 3 16 48, और सॉरी इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 160। अब कुछ टर्म सिंप्लीफाई होंगे, जैसे प्लस 24 माइनस 24 से कट हो गया 3 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। 48 में 48 प्लस करेंगे तो 96, और सेम इसी तरह से राइट साइड पे बस आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 160। राइट साइड वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 96, और ये इस तरफ आके प्लस 160 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 256 इज इक्वल टू 0। अब ये सारे का सारा टेबल 4 के टेबल से ये दोनों टर्म्स 4 के टेबल से डिवाइड भी, और ये -4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड्स, माइनस माइनस से कट हो गया तो यहाँ से सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 6 और 4 4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सेम इस क्वेश्चन में भी एक्स वाली टर्म मिसिंग है, तो एक्स वाली टर्म को आप लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, प्लस 0x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जनाब आ गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0, और c की वैल्यू आ जाएगी -64। यही वैल्यूज आपने अब इस फार्मूले में पुट करनी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे हाथ से ये भी आप लोग खुद ही करें। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं इक्वेशन बना के दूंगा आप लोगों को।
तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले हमें ये दो फार्मूले जो पीछे भी हम यूज़ कर चुके हैं ये आने चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया करते हैं। तो इस इन दोनों फार्मूलोज को यूज़ करके ये वाली इसे पहले ओपन करेंगे इस इक्वेशंस के जो टर्म्स हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 4 16x प्लस 4 4 16 माइनस ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, 2 4 8 8 6 48 साथ उसके x आएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48x और माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 में से प्लस वाले एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस 16 एक्स स्क्वायर में से प्लस वाले 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 48 प्लस 16। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 64x और ये माइनस 36 में से प्लस 16 माइनस करेंगे तो इसका आंसर उनको माइनस ज़्यादा वाला टर्म है या फिर ऐसे कर लें 0 और 2, ठीक है, और साइन माइनस का लगा देंगे क्योंकि जो टर्म भरी है उसी का साइन लगा दिया करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 4 के टेबल में ये सारी की सारी टर्म्स आ रही हैं। अगर आप क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए डिवाइडिंग बाय -4 डिवाइडिंग बाय -4 डिवाइडिंग बाय -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 3 और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 2 कैरी जाएगा 4 8 4 6 24 4 6 24 साथ उसके x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 20 इज इक्वल टू 0। हम मजीद ये किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो रही, तीनों टर्म्स किसी सेम नंबर से, तो हमने क्या करना ए बी सी की वैल्यूज़ रखेंगे। ए इज इक्वल वैसे मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, चले मैं ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या फिर आप लोग इसे खुद से भी कोशिश कीजिएगा। तो ये ए बी सी की जो वैल्यूज़ आएंगी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे। इसके बाद इसका आंसर एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू जनाब माइनस और माइनस 16 प्लस माइनस -16 एक्स स्क्वायर, उसके बाद -4 ए की वैल्यू जो आई है वो 3 और सी की वैल्यू 5 है, 3 इंटू 5 2 इंटू ए और ए की वैल्यू दोबारा से हम 3 रख दें। अब इससे बस आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना और इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो फिर भी आप लोग डिस्कस कीजिए, इन क्वेश्चंस को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।